Sat Shri Akal, and welcome back to my channel, Rock and Roll with Ankita. Hey there, if you don't know me, I'm Ankita Mishra Narkar. I'm an ex-cabin crew, and right now I'm a happy-go-lucky homemaker and a tarot card reader. Today I have come up with a very special recipe, guys. It is a very authentic Odia recipe. ओडिया रेसिपी तो है लेकिन सबको बनाने नहीं आता है, लेकिन मेरी मम्मा को मैं एक अलादीन का चिराग का जिन कह सकती हूँ, जिन्हें ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके डिक्शनरी में उनको ना आता हो। ये बहुत ही टिपिकल एक फ्रूट है जिससे बहुत सारे गांव में देसी दारू बनती है। इसको हम कहते हैं महुआ हिंदी में, इंग्लिश में इसको बटरनट कहते हैं और ओडिया में इसको टोल कहते हैं। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होता है कि जब ये कच्ची होती है इसको साफ़ करके इसकी सब्ज़ी बन सकती है, बहुत सारे वे में बन सकती है। लेकिन मैंने जो कहा कि मेरी मम्मा को जो पेश करने को कहा वो है सागो के साथ। सागो मीन्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल, उसके साथ जो टोल का मज़ा है वो कुछ और ही है। सो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ले चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ टोल सागो रेसिपी। इट इज़ अ वेरी ऑथेंटिक ओडिया रेसिपी एंड सो सिंपल टू मेक एंड सो डिलिशियस टू ईट एंड सो हेल्दी टू ईट। आई एम श्योर यू विल लव इट। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मम्मा का रेसिपी, मेरी मम्मा कैसे बनाते हैं टोल साग। सबसे पहले क्योंकि मेरे व्यूअर्स सारे जगह के हैं, बहुत सारे लोग अब्रॉड से भी देखते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया में देखते हैं, सारे स्टेट से देखते हैं और काफ़ी ओडिया लोग भी देखते हैं, तो क्यों ना मैं संबलपुरी में 2 शब्द कहूँ मेरे संबलपुरी व्यूअर्स के लिए। चालो हो समस्त मिसिकरी टोल नुरमा झारमा बेटमा आनमा सफा कर्मा आउ ओइन मितार सात सांगर भाजी करी आमे ताके खाएमा। आई स्वेयर आई डिडंट नो कि मुझे इतनी संबलपुरी आती है, लेकिन देखिए कहते कहते मैंने संबलपुरी कह भी दी। और जो व्यूअर्स जिनको समझ में नहीं आया होगा मैं सबटाइटल छोड़ दूंगी, डोंट वरी। सो लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टू स्टार्ट विथ, हम पहले हमारे आंगन में ही लगा हुआ साग जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है उसे मम्मी निकाल रही हैं। इसको हम उड़िया में खोड़ा साग बोलते हैं, बट ये हर जगह मिलता है। नाउ दिस इज़ द टोल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, द महुआ फ्रूट। ये ऐसा दिखता है। इसको हमने पानी में डाल दिया था साफ़ करने के लिए एंड देन वी विल पील इट। सो पील करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। यू हैव टू पील द स्किन ऑफ इट। नाउ यू हैव टू कीप इट इन एन एंगल एंड क्रश इट ऑफ, यू नो। उसको टेढ़ा करके उसके ऊपर अगर आप ज़ोर से ठेस लगाएंगे, इट एक्सट्रैक्ट्स द सीड फ्रॉम इट। उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा सीड निकलता है और गांव में औरतें वो चुन चुन के ले जाती हैं सीड, बिकॉज इसके सीड से बहुत सारी औरतें, गांव की औरतें ऑयल एक्सट्रैक्ट करती हैं। सो द सीड इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर दैट। Now just have a look at the seed. It's this huge. Wow. So after cleaning it off everything, we have to crush everything. जितने भी वो जो फल हमने निकाले हैं हम इसको इसी तरह छोटे छोटे क्रश कर देंगे and we will use it for our टोल सागो recipe. So these many tols we'll be using. एंड हियर इज़ द ग्रीन लीफ। इसको हमने चॉप कर दिया है अच्छे से एंड देन वी हैव चॉप फ्यू अनियंस। और ये जो है चना है इसको भिगो के थोड़ी देर रखना पड़ता है। सो दिस आर द इंग्रेडिएंट यूज्ड टू मेक टोल सागो। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा पानी बॉईल करने छोड़ देंगे एंड देन वी विल ऐड सॉल्ट टू इट एज पर आवर टेस्ट एंड देन वी विल ऐड द सोक्ड चना एंड आफ्टर दैट वी विल पुट ऑल द क्रस्ट बटरनट एंड वी विल लीव इट टू बॉईल फॉर अराउंड 2 minutes. Once it is boiled properly, we will add all the chopped green leaf to it. हम थोड़ा थोड़ा करके सारा ग्रीन लीफ, सारा साग इसमें ऐड करते जाएंगे and once we add everything, we will give it a good mix.
हम सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिला लेने के बाद इसको लो फ्लेम में ढक के 10 मिनट तक पकने देंगे। दस मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ये पक भी गया है अच्छे से। वंस इट इज़ कुक्ड, इट इज़ बॉइल्ड प्रॉपरली, हम इसको अलग से पतीले में निकाल के हम इसके सारे पानी को फेंक देंगे। वी डोंट नीड दैट एक्स्ट्रा वाटर। बिल्कुल इस तरह से देखिए मामा कितनी केयरफुली पानी निकाल रही हैं। आपके पास अगर कोई स्टेनर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब टोल और साग तो बॉइल्ड हो चुका है, अब बारी आती है इनको छौंक लगाने की। तो हम दूसरे कढ़ाई में हम ऑयल ले लेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी। वंस द ऑयल इज हीटेड, वी विल पुट मस्टर्ड सीड टू इट एंड वी विल वेट फॉर द मस्टर्ड सीड टू क्रैकल। एक बार मस्टर्ड सीड जब क्रैकल हो गया, हम उसमें एक सूखी मिर्च डाल देंगे। दिस इज टोटली ऑप्शनल, आप चाहिए तो मत डालिए, लेकिन ये अच्छा टेस्ट एनहांस करता है। और जितना भी हमने चॉप किया हुआ अनियन रखा था उसके बाद हम वो भी ऐड कर देंगे। We will give it a good mix and once the onion is turned to golden brown, हम इसमें जितना भी हमारा बॉईल किया हुआ टोल और साग हमने साइड करके रखा था, हम वो सबको थोड़ा थोड़ा करके उसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर से धीमी आंच में 5 मिनट तक पकाएंगे। और देखिए हो गया हमारा टोल साग रेडी, एकदम न्यूट्रिशियस, एकदम हेल्दी, बिल्कुल भी कम तेल मसालों के साथ, एकदम टेस्टी सा थिंग। अब जब ओडिया रेसिपी बन रहा है तो हम उसको सर्व भी एकदम ऑथेंटिक ओडिया स्टाइल से करेंगे, पोखाड़ों के साथ। जी हाँ, ये हमारा बहुत ही स्टेपल फूड है जिसको हम पोखाड़ा बोलते हैं। उसके साथ मिर्ची, टोल सागो, दही बूंदी, खोटा एंड लेती। लेती जो होता है चूसने वाला आम होता है। एकदम ही मज़ेदार टोल साग रेडी। तो देख लिया कितना ही सिंपल है उसे बनाना, एकदम झटपट बन जाता है, न्यूट्रिएंट से भरा रहता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। अगेन इसको महुआ का फल हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बटरनट बोलते हैं और ओडिया में टोल बोलते हैं। तो जिसके पास भी ये सब उपलब्ध है, आप ये फ्रूट अक्सर गांव में मिलता है, जो लोग ऐसे ही गिरते रहता है और नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपको कभी भी ये मिले तो ज़रूर लेके आइए और इसको इसी ही तरह बनाइए और देखिए इसका स्वाद कैसा रहता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग माई ब्लॉग सो मच, फॉर गिविंग मी सो मच सपोर्ट। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग ऑफ माइन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जिसका नाम है रॉक एंड रोल विद अंकिता। और एज यू ऑल नो, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर टू। तो अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में अंकिता लव एंड लाइट्स में अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं और ऑल्सो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है लव एंड लाइट्स बाय अंकिता। इस चैनल में मैं छोटे छोटे टैरो टिप्स देती रहती हूँ जो आपको बहुत काम आ सकता है। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए बस इतना ही। बाय, सी यू, टाटा, चाओ चाओ एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन